आज की पंचतंत्र की कहानी है पीर पराई। गंगा नदी के पार शिवालिक के जंगलों में छपरी नाम की एक मादा भालू रहती थी। अपने सुंदर काले छपरीले बालों को लहराती हुई वह मस्ती भरी चाल से चलती थी। कभी कभी अपनी दोनों पिछली टांगें उठाकर खड़ी भी हो जाती थी। जब मन होता तब उछलती हुई पेड़ों पर चढ़ जाती, शहद का छत्ता तोड़ शहद चाटने लगती थी। एक दिन छपरी बहुत ही खुश थी। वह तेजी से पीपल के पेड़ की उसी डाल तक पहुंचना चाहती थी जहां शहद का छत्ता लगा था। उसे ऊपर चढ़ते देख गिलहरी ने कहा, आज बहुत खुश हो छपरी मौसी, क्या बात है। और कोई दिन होता तो छपरी गिलहरी की ओर मुड़कर भी नहीं देखती, पर उस दिन वह गिलहरी की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत खुश रखते हैं। वे 4-5 महीने के हो गए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं उन्हीं के लिए शहद लेने आई हूँ। छपरी जल्दी से छत्ते की ओर लपकी। डाल पर बैठा एक तोता बोला, ताई ये मधुमक्खियाँ तुम्हें क्यों नहीं काटती? आदमी तो छत्ता तोड़ते हुए डरता है। छपरी ने कहा, अरे तू क्या बेकार की टेंटे लगा बैठा है, देखता नहीं मैंने छपरीलो बालों का कोट पहना है। मधुमक्खी के डंक का क्या असर होगा मुझ पर। छपरी ने शहद का छत्ता तोड़ा, फिर पेड़ से उतरकर चली गई। रास्ते में सोच रही थी, घर पहुंचकर मैं जैसे ही आवाज़ दूंगी, अलका पलका कालू मालू सभी दौड़े आएंगे। शहद को देखकर नाचने लगेंगे। मैं सबको बराबर दूंगी, नहीं अलका को सबसे ज़्यादा दूंगी। वो अपने भाई बहनों में सबसे सुंदर और समझदार है। कितनी प्यारी है अलका। अपने इन्हीं विचारों में खोई छपरी अपने घर के पास पहुंच गई तो उसने देखा घर खाली पड़ा था। बच्चे घर से गायब थे। छपरी कालू मालू अलका पलका के नाम को पुकारती हुई जंगल में इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते देखा बच्चे बांस के एक घने झुरमुट में छिपे बैठे हैं। छपरी ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे छिपे बैठे हो? अपना घर छोड़कर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें ढूंढती ढूंढती थक गई। बच्चों के मुंह से पहले तो कोई बोल नहीं निकला। वे घबराए हुए थे। छपरी ने उन्हें पुचकारा, तब बच्चों ने बताया, माँ तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ा सा आदमी आया था। वो अलका को गोद में उठाकर भाग गया। छपरी बोली, हाय मेरी अलका, अलका कहाँ चली गई, मेरी प्यारी बेटी। छपरी की आंखों में आंसू भर आए। जरूर उसे जमूरे मदारी का ही काम होगा। मैंने कई दिन पहले उसे अपने घर के पास मंडराते देखा था। वह पहले भी मेरी बहन का एक बच्चा चुरा के ले जा चुका है। यह सब गलती मेरी है। मुझे पहले से ही यह बात मालूम थी, मैं सावधान क्यों नहीं हुई। ऐसा कहते हुए छपरी रोने लगी और फिर बोली, यह आदमी भी कितने निर्दयी होते हैं। मेरी बेटी को उठा ले गए, मुझे पता है। अब वह मेरी अलका की नाक में चमड़े का पट्टा डाल देंगे, फिर उसका पैर गरम तवे पर रखकर ताल दे देकर नाच सिखाएंगे। मदारी उसे गांव गांव नचाता फिरेगा। उसे तरह तरह के खेल खिलवाएंगे, फिर वे पैसा कमाएंगे। छपरी रोने लगी, यह आदमी हमारा दुश्मन है। अपना पेट भरने के लिए हमें कैद करता रहता है। हमेशा के लिए स्वतंत्रता छीन लेता है। जी करता है उसका मुंह नोच कर रख दूं। छपरा एक दिन बता रहा था, जंगल में जब कभी मौका लगता है मैं आदमी के मुंह पर हमला कर उसे नोचने की कोशिश करता हूँ। एक दिन एक आदमी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। मैं वहाँ
पास खड़ी घास में छिप गया और मौका ढूंढने लगा। जैसे ही आदमी मेरी पकड़ में आया, मैंने झटपट उसका मुंह नोच लिया, नाक काट ली और कान फाड़ डाले। फिर भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ तो मैंने उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। तब मैं बोली थी, जबरे तेरी बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं यह आदमी अब हमारे पीछे ही ना पड़ जाए। जबरे ने कहा, जबरी तू बहुत डरपोक है, आदमी तेरी बच्ची को उठा ले गए हैं। अगर तुझमें हिम्मत होती तो तू इन आदमियों की मजाल नहीं होती कि तेरे बच्चे को हाथ भी लगा सके। जबरी ने कहा, तुझे पता नहीं। वह बोली, आदमी देखने में जितना सीधा और निहत्था लगता है उतना ही बेरहम है। तुझे याद होगा उस दिन जंगल में जब तू बाघ से हिरन के शिकार में जबरदस्ती हिस्सा बांटने गया था तो उससे तेरी कितनी भयंकर लड़ाई हुई। जबरा ने कहा, हाँ हुई थी। जबरी बोली, 2 मिनट में ही उसने तेज नाखूनों द्वारा तेरे शरीर में जगह जगह से मांस नोच लिया था और इस लड़ाई में बाघ को कुछ भी नहीं हुआ था। तुझे पता है बाघ के बच्चों को भी आदमी उठा ले जाते हैं, फिर हमारी तो क्या बिसात। क्यों ना हम भी यहाँ से कहीं दूर जाकर बस जाएं। जबरे ने कहा, जबरी तू तो पागल हो गई है। पैदा तो हम हिमालय के जंगल में हुए हैं, यहाँ का हवा पानी हमारे अनुकूल है। मैंने उत्तरी ध्रुव का नाम सुना है, वहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन का होता है। कोई बता रहा था वहाँ के भालू सफ़ेद रंग के होते हैं, मछलियों के सिवा वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता। वे 4 महीने तक बर्फ में घुसकर सोते हैं। जबरी ने कहा, अरे बाप रे। फिर जबरा बोला, क्या तुझे ऐसी जगह रहना है? क्या तू रह सकती है? जबरी ने कहा, ना बाबा ना, यह मेरे बस का नहीं है। जबरा, फिर यहीं आराम से रह। ऐसा कहकर जबरा वहाँ से चला गया। अकेली होने पर जबरी को फिर से अपनी बेटी की याद सताने लगी। वह नदी के किनारे बैठकर चुपचाप रोने लगी। उसका रोना सुनकर नदी के पानी में से एक मछली ने सिर बाहर निकाला। वह बोली, क्यों जब्बो, आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? जबरी ने कहा, यह बात नहीं है। फिर मछली ने पूछा, फिर क्या बात है? जबरी ने कहा, मैं तो अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ, उसे कोई आदमी उठा के ले गया है। मछली बोली, ओह, तुम तो हमें और हमारे बाल बच्चों को चट कर जाती हो, तब हमें कैसा लगता होगा। आज तुम्हें मालूम पड़ रहा है पराई पीर क्या होती है। यह सुनकर जबरी सन्न रह गई। उसे लगा मछली जो कह रही है सच कह रही है। वह वहाँ से उठी और एक और बढ़ती चली गई।